सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर तक की एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर किसे नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें विनायक रावल, प्रफुल्ल देव, अनिरुद्ध श्रीराम या फिर विवेक मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर है विवेक मूर्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया है। अमेरिकी सीनेट ने कुछ समय पहले ही देश के 21वें सर्जन जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की थी। अब यहां पर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। हाल ही में विदेशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए भारतीयों से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारतीय मूल की प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह भारतीय मूल की ही ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है सुएला ब्रेबरमैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन भारतीय अमेरिकियों को अपनी राष्ट्रीय अवसंरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है? इसका आंसर है मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मूल के किस अमेरिकी वकील को न्यूयॉर्क के जिला जज के तौर पर नामित किया गया है? इसका आंसर है अरुण सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, कितने वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है? ऑप्शन इसमें 2, 3, 4 या फिर 5। इसका करेक्ट आंसर है 3। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बाटोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से अणु के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने हाल ही में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की है। अब यहां पर हम बात करें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। सबसे पहले इसमें आता है नोबेल पुरस्कार। ये पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों जिसमें जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में यह दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं से संबंधित प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 3। इसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिंगलर इसमें शामिल हैं। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वाते पाबो। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें सबरीना सोहाग, यित्सुंग देओब, युंकिंग टैंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है युंकिंग टैंग। साल 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर युंकिंग टैंग को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करें भारत में कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आईफा पुरस्कार और साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाते हैं। देशभक्ति पुरस्कारों में परमवीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य पुरस्कार शामिल हैं। जबकि कुछ अन्य विशेष पुरस्कार हैं जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार है और कुछ अन्य पुरस्कार भी इसमें शामिल हैं। प्रमुख पुरस्कार विजेता भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है माधव हाडा। भारतीय साहित्य में योगदान के लिए साल 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है दामोदर मौजो। बिजनेस लाइनर का आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन इसमें वेलूर कर्नाटक, जैसलमेर राजस्थान, गुड़गांव हरियाणा या फिर राजकोट गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने
राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है। इस संयंत्र में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। अब यहाँ पर हम बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। लूनी नदी ये राजस्थान में बहने वाली भारत की एकमात्र लवणी नदी है। घूमर ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल ये राजस्थान राज्य में ही है। माउंट आबू ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। प्रसिद्ध पुष्कर मेला ये हर वर्ष राजस्थान में ही लगता है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के बड़े प्रोजेक्टों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है रामागुंडम, तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिसाइल, रॉकेट और अन्य हथियारों की निर्यात हेतु एक समझौता किया है? ऑप्शंस इसमें लेबनान, सर्बिया, यूक्रेन या फिर आर्मेनिया। इसका करेक्ट आंसर है आर्मेनिया। भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों की निर्यात हेतु आर्मेनिया के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। इसमें भारत डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी निर्यात करेगा। अब यहां पर हम बात करें आर्मेनिया की। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी येरेवान है। यहाँ की राजभाषा आर्मीनियन है। यह देश वर्ष 1990 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसे 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्रता मिली थी। इस देश की आधिकारिक मुद्रा द्राम है। रक्षा और सैन्य हथियारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है प्रचंड। भारतीय सेना के डिजाइन ब्यूरो ने किसके साथ ड्रोन तकनीक के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और निर्माण में सहयोग हेतु एक समझौता किया है? इसका आंसर है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास किया है? इसका आंसर है स्काईलाइट मेगा अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और अरबी शैली में निर्मित एक नए आलीशान हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ऑप्शन इसमें दुबई, रियाद, कुवैत या फिर दोहा। इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई के जेबेल अली गांव में भारतीय और अरबी वास्तुकला शैली में निर्मित एक भव्य हिंदू मंदिर को हाल ही में लोगों के लिए खोला गया है। दुबई का जो जेबेल अली गांव है, ये पहले से ही अलग अलग धर्मों के उपासना स्थलों के लिए मशहूर रहा है। अब यहां पर हम बात करें दुबई की। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची मानी जाने वाली इमारत बुर्ज खलीफा ये दुबई में स्थित है। शेख हमाद बिन मोहम्मद अल मक्तूम ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात के राजकुमार हैं। खाड़ी देशों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इस देश में स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली मूर्ति का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है ओमान। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन ये किस देश में होगा? इसका आंसर है कतर। एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है? ऑप्शंस इसमें इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। यहां पर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतुल कुमार गोयल ये वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। कौन सा बैंक स्कैमर्स के विवरण के साथ धोखाधड़ी रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट जारी करेगा? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। पेमेंट विजन 2025 ये दस्तावेज किसने जारी किए हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नए एम्स संस्थान का उद्घाटन किसने किया है?
ऑप्शन इसमें अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी या फिर जयराम ठाकुर। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में एक नए एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश में कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी यहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला कुल्लू में शामिल भी हुए हैं। अब यहां पर हम बात करें एम्स की, हिंदी में इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। यह भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है। एम्स नई दिल्ली भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है। इसकी आधारशिला वर्ष 1953 में रखी गई थी। इसका सर्जन वर्ष 1956 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया था। यहां पर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए प्रमुख उद्घाटनों से संबंधित प्रश्नों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर है भुज, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक किस मार्ग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है रोड सेफ्टी विश्व श्रृंखला 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस इसमें ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, न्यूजीलैंड लीजेंड्स, इंडिया लीजेंड्स या फिर इंग्लैंड लीजेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया लीजेंड्स। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी विश्व श्रृंखला 2022 का खिताब जीता है। इंडिया लीजेंड्स ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जर्मन अमेरिकी विरासत के रूप में प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया है। उत्तर प्रदेश के रामबाबू ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बैरी सार्प्लेस ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है। रिलायंस जियो ने हाल ही में 4 भारतीय शहरों में 5G सेवाओं के बीटा ट्रायल की घोषणा की है। हाल ही में दुबई में भारतीय और अरबी शैली में निर्मित एक नए आलीशान हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को लॉन्च किया है। योंकिंग टैंग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर, राजस्थान में दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा प्लांट को शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया देश के साथ मिसाइल, रॉकेट और अन्य हथियारों की निर्यात हेतु एक समझौता किया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने तेल अवीव में आयोजित पुरुष वर्ग के डबल्स में एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नए एम्स संस्थान का उद्घाटन किया है। इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी विश्व श्रृंखला 2022 का खिताब जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।